मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि इस पोर्टल को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले 5 एम्परर के बारे में उल्लेख किया था, वह अपॉर्चुनिटी इसी कॉन्टिनेंट में है। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस पोर्टल के अंदर में लॉ की शक्ति है जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी के साथ 5 एम्परर को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद ये एल्डर वुयू रेलम के बारे में बात करने लगता है, लेकिन तभी ये लेडी एल्डर बोलती है, ये कॉन्टिनेंट तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, फिर आखिरकार हम लोग इस पोर्टल के अंदर में कैसे जाएंगे। इस बार ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर जाने का मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि मैं अंदर जाने का यहाँ पर तुम लोगों का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बिना कोई टाइम जाए कि अकेले ही अंदर की ओर जा रहा हूँ। इस बार पियामिया पैलेस की ये लेडी बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पर कहना क्या चाहते हो, लेकिन ये एल्डर तो इसके बातों का कोई जवाब ही नहीं देता है और वो अपने पास एक ट्रेजर को समन कर लेता है जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। और इन लोगों का पीछा ये लड़की यहाँ पर करने की कोशिश करती है, लेकिन इस पोर्टल के आसपास में एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर जाती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने लीडर की ओर देखने लगती है। ये एल्डर बोलता है, कुछ देर बाद अंदर जाने का रास्ता दिखाई देगा और मैं अंदर में तुम लोगों का इंतजार करूंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इस बात को सुनकर इस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, वो सभी लोग तो पहले ही इस पोर्टल के अंदर में चले गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर ये लेडी बोलती है, तुम्हें ये सब चीजें बताने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को एक बार याद दिला देती हूँ कि हमें से किसी को भी यहाँ पर प्रिंसेस के आदेश को भूलना नहीं है। ये सभी आपस में यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी बाकी के कल्टीवेटर भी इस ओर बहुत ही तेजी के साथ आने लगते हैं। इस चीज को देखकर पियामिया पैलेस की ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जब 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप आ गए थे, तभी एल्डर सीटू, चैंगसा और लिन फैमिली के लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं और चैंगसा यहाँ पर आने के साथ ही इस पोर्टल की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप आ जाता है जिन लोगों की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आ जाता है, इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो सभी थोड़ी सी दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है, साथ ही वो अपने मालिक को नीचे आने के लिए भी बोलता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग नीचे की ओर आ जाते हैं। इसके बाद यंग मास्टर धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगता है और पियामिया पैलेस की ये लेडी इन लोगों को देखकर यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है। तभी ये एल्डर आगे की ओर आकर इस लेडी को बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था। इस बार मिस होंगयांग बोलती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होगा कि आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था। इस बार ये एल्डर बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम इस जगह पर सबसे पहले आई थी, फिर आखिरकार तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर नौटंकी करना बंद कर देना चाहिए। इस बार मिस होंगयांग बोलती है, इस जगह पर एक प्रतिबंध था जिसे मैंने खोलने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खोलने का प्रयास किया था जिसकी वजह से यहाँ पर ये पोर्टल ओपन हुआ है। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे उन सभी लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बार एक कल्टीवेटर आगे की ओर आकर बोलता है, तो फिर आप इस जगह पर क्या कर रही हो। इस बार मिस होंगयांग बोलती है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अगर मुझे अंदर जाने का रास्ता पता होता तो मैं इस जगह पर क्या करती, क्योंकि अब तक तो मैं अंदर की ओर चली गई होती। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी हम नाना को देखते हैं जिसे यहाँ पर चक्कर आने लगता है। साथ ही यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे उन सभी की भी तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि किसी जगह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसकी वजह से इन लोगों की तबीयत अचानक से इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। साथ ही इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हम इस फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके बीच में यहाँ पर एक जगह पर एनर्जी इकट्ठा हो रहा था और इसी एनर्जी की वजह से यह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन यहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है और कुछ देर तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगता है, जिसके अंदर में अंदर जाने का रास्ता बनने लगता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एल्डर सीतू और एल्डर लीन आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है, लेकिन चैंगसाओ तो आराम से बस इन सब चीजों को देख रहा था। तभी यह फॉर्मेशन अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है और अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर ओपन हो जाता है
और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर शॉक हो ही रहे थे। लेकिन तभी हम इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे एक बार तो अंदर जाने का प्रयास करना ही चाहिए, और वो ये बोलकर अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद वो एक कदम भी इस रास्ते के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह के बल नीचे गिरता है। और इस चीज की वजह से इसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर बाकी के कल्टीवेटर इस कल्टीवेटर के ऊपर हंसने लगते हैं। साथ ही ये कल्टीवेटर यहाँ पर इस लड़के का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है। इसके बाद वह खुद इस रोड के अंदर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी जैसे इस रास्ते के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह भी गिर जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, इस रास्ते के कुछ नियम है जो कि हम लोगों को अंदर जाने से यहाँ पर रोक रहे हैं, इसलिए किसी को भी इस रास्ते के अंदर जाना है तो सबसे पहले उसे इन सब चीजों को समझना होगा। इस बात को सुनकर मिस होंगयांग आगे की ओर आ जाती है और वो इस पुल के अंदर में जाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वह कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली वह इस रास्ते के अंदर जा पा रही थी। इस चीज को देखकर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी भी एक बार अंदर जाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, और कुछ कल्टीवेटर इस चीज में यहाँ पर सक्सेस भी हो जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी कल्टीवेटर या एल्डर इस जगह पर पावरफुल था वह बहुत ही आसानी के साथ इस पुल के ऊपर खड़े हो पा रहा था। लेकिन जितने भी ज्यादा कमजोर कल्टीवेटर थे वो सभी इस पुल के अंदर में जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम एल्डर लीन और बाकी के कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ इस रास्ते के अंदर जा पा रहे थे। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर अपने साथियों को बोलता है, अब हम लोगों को भी बिना कोई टाइम जाए के इस रास्ते के अंदर जाना चाहिए। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है, यंग मास्टर फैमिली अभी तक इस रोड पर नहीं पहुंचे हैं, फिर तुम आखिरकार अंदर जाने का साहस कैसे कर सकते हो। इस बात को सुनकर फैंगली यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, अगर फैंगली इस रास्ते को पार नहीं करता है तो क्या कोई दूसरा कल्टीवेटर इस रास्ते के ऊपर नहीं जा सकता है। इस बार ये कल्टीवेटर भी हाँ बोलता है। इसके बाद वो यहाँ पर सभी कल्टीवेटर को डराने लगता है कि अगर तुम में से कोई भी इस रास्ते के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। साथ ही क्या तुम यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे हो, क्योंकि अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर इस कल्टीवेटर के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन फैंगली का जो साथी होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ इस कल्टीवेटर के सभी अटैक को यहाँ पर डॉज कर पा रहा था। इसके बाद यह जैसे ही एक अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर करता है तो वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये कल्टीवेटर बोलता है, हाँ मैं सच में यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि तुमने टैंक फैमिली के यंग मास्टर के साथ फाइट करने की यहाँ पर जरूरत की है। लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि अब तुम्हारी मौत इसी जगह पर होने वाली है। इस बात को सुनकर हावू बोलता है, चलो ठीक है, देखते हैं कि कौन जिंदा बचता है, क्योंकि तुम इस जगह पर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। यह बोलकर यहाँ पर हावू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बाद वो इससे इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर यह कल्टीवेटर पहले तो बहुत ही ज्यादा हंसता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर हाऊ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हाऊ थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है। और इन सब चीजों को चैंगसाओ भी यहाँ पर देख रहा था। तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है, अब हम लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या हम लोग इन सभी लोगों को जान से मार डालें। और इसके ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।